मूवी की शुरुआत में हमें ऐना नाम की लड़की की बॉडी दिखती है जिसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है। ऐना बहुत खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस थी। वो एक पार्टी में गई थी और उस पार्टी के दौरान एक बाथरूम में उसकी लाश मिलती है। उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। उसकी बॉडी पर कोई निशान नहीं था। रात को उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। पोस्टमार्टम सुबह होना था, इसीलिए उसकी बॉडी को मुर्दा घर लाया जाता है। इसी बीच पाओ नाम का वार्ड बॉय उसकी बॉडी की न्यूड पिक्चर्स क्लिक करके इवान को सेंड करता है। इवान ऐसी फोटोज देखकर पागल हो जाता है और अपने दोस्त जाफरी के साथ वहां पर रात को आ जाता है। ऐना बहुत ब्यूटीफुल और फेमस एक्ट्रेस थी, इसीलिए इवान उसकी बॉडी के साथ रेप करने की सोचता है। जो चीज़ उसे ऐना के जिंदे होते हुए भी नहीं मिल सकती थी, वो उसके मरने के बाद मिल रही थी। उसके लिए इतना ही काफ़ी था। इवान ये बात पाऊ को बताता है और उसको कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, और पाऊ भी इसके लिए एग्री कर देता है क्योंकि वो भी एक बार 17 साल की लड़की की डेड बॉडी के साथ रेप कर चुका था। फिर इवान उसकी बॉडी के साथ रेप करने लगता है। उसका काम पूरा हो जाता है। फिर पाऊ भी इसको मिस नहीं करना चाहता था, वो भी रेप करने लगता है और इसी बीच ऐना जिंदा हो जाती है। ऐना की बॉडी को एकदम जिंदा होते देख ये तीनों एकदम घबरा से गए थे। ऐना जिंदा तो हो चुकी थी, लेकिन उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। उसकी बॉडी काफ़ी हद तक पैरालाइज हो चुकी थी। इवान और पाऊ काफ़ी हद तक घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसके साथ रेप किया था और वो बाहर जाकर सबको बता सकती थी और उन्हें जेल हो सकती थी। इवान एक प्लान बनाता है कि वो उसे यहीं मार देंगे और वो पहले ही मर चुकी है और किसी को शक भी नहीं होगा, लेकिन जावी उसे ऐसा करने से रोकता है और डॉक्टर को बुलाने को कहता है। इवान और पाऊ उसकी बात नहीं मानते क्योंकि वो सोचते हैं कि जावी ने कुछ नहीं किया और उसे उससे कुछ खतरा नहीं है। जब वो उसकी बात नहीं मानते, वो अकेला ही उसकी बॉडी को बाहर लेकर जाने लगता है, लेकिन उस रूम को एक दूसरा वार्ड बॉय आकर लॉक कर देता है, जिस वजह से जावी बाहर नहीं जा पाता और वो जोर जोर से हेल्प की आवाज़ लगाने लगता है। इवान और पाऊ जावी को ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। फिर वो उससे फाइट करने लगता है। इवान जावी को इतना मारता है कि उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। ये देखकर दोनों को काफ़ी अफसोस होता है और वो दोनों रोने भी लग जाते हैं। फिर इसके बाद वो जावी के ट्रीटमेंट के लिए एक प्लान बनाते हैं। ऐना और जावी को बंद कर पॉल बाहर गेट खुलवाने जाता है। इवान वहीं रुकता है क्योंकि ऐना आवाज़ ना कर पाए और पाउल बाहर जाकर किसी से गेट खुलवा लेता है। इसी बीच इवान देखता है कि जावी को ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है और वो दोनों काफ़ी रोने लगते हैं। अब उन्होंने एक मर्डर किया था। इसी बीच ऐना उन्हें कहती है कि वो उसे जाने दे, वो रेप के बारे में या मर्डर के बारे में किसी को नहीं बताएगी। लेकिन इवान उनकी बात पर विश्वास नहीं करता और बाहर जाकर वो पाऊ के साथ एक प्लान बनाता है। उन्हें जेल ना हो इसीलिए जावी की बॉडी को कहीं फेंक आएंगे और ऐना को मार देंगे। ये प्लान बना ही रहे होते हैं कि वहाँ ऐना की बॉडी थोड़ा बहुत मूव करने लगती है। वो जावी का फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करती है, लेकिन इसी बीच इवान उसे देख लेता और उससे सेलफोन छीन लेता है। पूछता है कि तुमने अभी किसको कॉल किया था। इसमें एमा बताती है कि उसने अपने डैड को फ़ोन किया था और वो उसे लेने आ रहे हैं, और वो कहती है कि रेप के बारे में वो किसी को नहीं बताएगी और इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था और वो उसे बाहर लेकर जाने लगते हैं। वो बाहर जा पाते हैं उससे पहला जावी के फ़ोन पर एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उसी आदमी का कॉल है जिसे ऐना ने कॉल किया था। उस आदमी ने कॉल रिसीव नहीं किया था। वो जिंदा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। वो ऐना को वापस अंदर जाकर बंद कर देते हैं और उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं। इवान पाऊ को अंदर छोड़कर बाहर डस्टबिन लेने चला जाता है ताकि वो जावी की बॉडी को कहीं पैक कर फेंक आए। उसके जाने के बाद पाऊ जावी का ब्लड साफ करने लगता है। इसी बीच ऐना मौका पाकर भागने की कोशिश करती, लेकिन इवान उसे देख लेता है और उसे वापस उस रूम में ले आता है और उसका सांस बंद कर उसे मार देता है। इसके बाद जावी की बॉडी को उन दोनों ने डस्टबिन में डालकर कहीं बाहर फेंकने चले जाते हैं। पाऊ उस रूम को साफ कर देता है। अचानक उसे ऐना के खांसने की आवाज़ आती है। वो देखता है कि वो मरी नहीं है। वो ऐना को कहता है कि तुम मरने की एक्टिंग करो, और उसके बाद इवान आता है। पाऊ उसके साथ चला जाता है, लेकिन इवान अपना एक कार्ड वहाँ भूल गया था और वो उसे वहाँ लेने जाता है और वो उस रूम में जाकर देखता है कि ऐना जिंदा होकर खड़ी थी। फिर वो पाऊ पर गुस्सा करता है और पाऊ से ऐना को छोड़ने के लिए बोलता है। पाऊ की रिक्वेस्ट के बाद वो भी ऐना को छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन अचानक ऐना पीछे से आकर
इवान को सीजर से मार डालती है। एना पाओ को भी मार देती है और उसके बदले के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।